तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। और ये किस्सा उस चार्जशीट में से निकल के आता है जो मुंबई पुलिस ने बीते दिन मुंबई की एक अदालत में पेश की, जिसमें मुंबई के साबका पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी उसके कत्ल केस को लेकर मकोका कोर्ट, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल एक्ट के कोर्ट में पेश की। सबसे बड़ा खुलासा उसमें ये है कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल किसी और कारण से नहीं बल्कि इसलिए किया गया कि मुंबई नगरी में दहशत का माहौल बनाना था। अमीर लोगों को, बिल्डरों को, बिजनेसमैन को, सनतदारों को, फिल्म इंडस्ट्री वालों को, सेलिब्रिटीज़ को, सिंगर्स को, सबको डराना था। क्योंकि जब तक ये लोग डरेंगे नहीं तो अंडरवर्ल्ड को हफ्ता नहीं देंगे, फिरौती नहीं देंगे, उनको मंथली किस्त नहीं देंगे। जितना बड़ा दहशत का माहौल क्रिएट किया जाएगा उतनी बड़ी अंडरवर्ल्ड की आमदनी होती है। और वो भी तब जब, जैसे हमने पहले कई बार कहा है कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड का फील्ड खाली पड़ा है, कोई लोकल गैंग नहीं। कुछ लोगों ने बाहर से आके कोशिश की लेकिन कर नहीं सके, तो ये खाली मैदान देखकर अपना किस्मत आजमाने और हाथ आजमाने पहुंच गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग। पहले सलमान खान को डराने की कोशिशें हुई लेकिन जो काफ़ी हद तक कामयाब नहीं हुई। उसके बाद फैसला किया गया जिसका खुलासा इस 4600 से भी ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट में किया गया है। कहा गया कि अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, उसने अपने साथियों को कहा कि मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर्स की लिस्ट बनाओ। तो पैसा बिल्डरों के पास बहुत होता है, उनका अपना पैसा कम होता है, लोगों का ज़्यादा होता है जो लगा होता है उनके धंधे में। तो बहुत सारा रेडी कैश उनके पास अवेलेबल होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको सुनकर हैरानी होगी कि 40-45% जो पैसा लगता है वो ब्लैक में लगता है। और बैंकों से और सरकारी इदारों से ब्लैक की फंडिंग तो होती नहीं, जो फंडिंग होती है वो उन लोगों से होती है जिनके पास ब्लैक का पैसा होता है। उनमें पॉलिटिशियन भी होते हैं, सनतकार भी होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी होते हैं और बहुत सारे फाइनेंसर्स हैं जो करोड़ों रुपये दबा के बैठे हैं और इस किस्म के रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इरादा तो ये होता है उनका कि गरीब लोगों की झोपड़ी को कब्जा करके उनको वहाँ से हटा के उनको नए घर बना के दे दे, जिनमें सरकार भी उनकी मदद करती है। लेकिन पिछले 30-35 सालों में हज़ारों नई इमारतें बन गई, हज़ारों नए प्रोजेक्ट बन गए गरीबों को घर देने के। लेकिन घर तो बन गए, टावर खड़े हो गए, लेकिन झोपड़पट्टियाँ मुंबई में कम नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रैकेट है जहाँ पैसे से पैसा और पैदा किया जाता है और उस पैसे पे निगाह आ जाती है अंडरवर्ल्ड की। पिछले साल 12 अक्टूबर को बांद्रा में बाबा सिद्दीकी का बेटा, जो उस समय एमएलए था, आज तो इलेक्शन हार गया, वो उसके दफ्तर में फंक्शन था, एक रिलीजियस सेरेमनी का फंक्शन था। वहाँ पे बहुत से लोग पहुँचे हुए, तो वहीं बड़ी सनसनी के तरीके से 3 लोग आते हैं और उस पर गोलियाँ चलाते हैं और बाबा सिद्दीकी को मार के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर एक चिल्ड्रन पार्क में उनको पकड़ लिया जाता। 2 लोग पकड़े जाते हैं, एक भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बाद में वो भी पकड़ा जाता है। और पकड़े गए लोगों में से दोनों के पास ग्लॉक पिस्टल, जो बहुत महंगी आती है, वो पकड़ी गई थी। ये मुंबई पुलिस का कहना, हमने 4-5 एपिसोड उस ज़माने में बनाए थे, आपने देखे हो।
और हर एपिसोड में हमने आपको कहा था, जब बाकी मीडिया कयास लगा रहा था कि किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर बाबा सिद्दीकी का कत्ल किया गया या आपसी रंजिश में उसको मारने की सुपारी दी गई, हमने तभी भी इन बातों का खंडन किया था और आपको कहा था कि ये महज और सिर्फ इसलिए किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई में दहशत का माहौल बनाना चाहता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2 साल पहले मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला, जो बहुत बड़े सिंगर थे, पंजाब के ही नहीं पूरे देश के, दुनिया भर में उनके फॉलोअर, उनका बहुत बेरहमी से कत्ल किया जाता है उनके घर के पास ही। बिल्कुल उसी किस्म का ये कत्ल था बाबा सिद्दीकी का। सिद्धू मूसेवाले का कत्ल भी इसी अंदेशे से किया गया था कि एक डर का, दहशत का माहौल पंजाब में बनाया जाए। एक बड़े सिंगर को मारेंगे तो बाकी के सिंगर हमें मुंह बोली रकम देंगे और देते रहेंगे। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाले के मरने के बाद 1-1.5 साल तक किसी पंजाबी सिंगर का कोई शो नहीं हुआ, कोई प्रोग्राम नहीं लगे, कोई कंसर्ट नहीं हुए। सिंगर एक तरीके से भूखे मरने लग गए थे और उस हालात में वो पैसा नहीं देते तो क्या करते। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीनी है, पेट पालना, कमाई करते हैं, लेकिन घर बैठ के कब तक खाएंगे। तो ऐसा 1.5 साल के बाद शायद को अंदर से सांठ गांठ होनी शुरू हुई होगी और अचानक अब पिछले 3-4 महीने से सिंगर्स के बड़े लेवल पे शो होने शुरू हो गए। आपने देखा होगा अखबारों में, टीवी पे कितने पंजाबी के सिंगर देश भर में कंसर्ट कर रहे हैं और लाखों की गिनती में लोग उनको देखने सुनने आ रहे हैं और करोड़ों के रुपयों की आमदन सबको हो रही है। इसी किस्म के शो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई और ऐसे बाहर के और देशों में हो रहे हैं जहाँ जहाँ पंजाबी बैठे हैं। अब तो इनके चाहने वाले नॉन पंजाबी बहुत हो गए हैं। तो जो सिद्धू मूसेवाला को मारने का पर्पस था, दहशत क्रिएट करने का, वो लॉरेंस गैंग का पूरा हो गया था। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मार्केट जो है वो पंजाब से बाहर कहीं और लेके जानी चाहिए जहाँ पर और आमदन हो सके, और बम्बई से बड़ा साधन इनको नहीं मिल सकता था। हमने ये बात पहले भी कही थी और अब फिर कही। हमने कहा था कि ये मुंबई के अमीरों को डराने का प्लान, साजिश। और इसी तरह हमने ये भी कहा था कि सलमान खान को बार बार धमकी देने का, उसके घर पे हमले करवाने का मकसद भी सलमान खान को मारना नहीं है, बल्कि फियर साइकोसिस, एक डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश है। ब्लैक बक को मारना, काले हिरन को मारना तो एक बहाना है। ये बात भी हम पहले कह चुके हैं। आपकी याददाश्त सब लोगों की बहुत अच्छी है। आपको याद होगा हमने बहुत सारे एपिसोड में ये बात कही और उसकी तस्दीक, उस बात को सही माना आज इतने महीनों के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने, जिन्होंने अपनी जो चार्जशीट फाइल की है बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में, उसमें यही रीज़न दिया है कत्ल का कि बिश्नोई गैंग मुंबई में डर का माहौल पैदा करना चाहता था। ये बात पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद कही। तो एक तरीके से हमारी कही हुई बात पर मोहर लगती है। अच्छा भी लगता है हमें, आपको भी अच्छा लगा होगा जब बहुत सारी चैनल अटकलें लगा रही थी कि बांद्रा में रिक्लेमेशन जो है, बांद्रा का वो फ्लाईओवर के नीचे जहाँ पर नरगिस दत्त रहवासी संघ बना हुआ है, उसकी रीडेवलपमेंट को लेके बहुत चर्चा छिड़ी थी कि उसमें बाबा सिद्दीकी का हाथ था और लोग, दूसरे बिल्डर इसको वहाँ से निकालना चाहते थे। वो 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। उसके लिए बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवाया गया उसके दुश्मनों की तरफ से।
हमने तब भी कहा था कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पहले उस नरगिस दत्त रहवासी संघ की रीडेवलपमेंट का पूरा प्लान बन चुका था, एग्रीमेंट हो चुके थे, सारा कुछ कागजी कार्रवाई में हो चुका था और उसके बाद कोई ऐसा कारण नहीं था कि कोई बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवा दे। और पर्सनल लेवल पे बाबा सिद्दीकी की कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी किसी के साथ कि कोई उसको बिश्नोई गैंग को सुपारी दे के उसका कत्ल करवाए। तो ये सब बातों का हमने जिक्र किया था और इस नतीजे पे पहुँचे थे कि ये हत्याकांड जो है ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया गया और पैसा तब कमाया जा सकता है जब मुंबई के अमीर पैसे वाले लोग दहशत में होंगे। डर में लोग पैसा देते हैं, जब डर नहीं है तो कोई नहीं देता। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मुंबई पुलिस के पास, जो उन्होंने पूरा किया, इस जांच के सिट्टे तक पहुँचे। अब आपको बताते हैं कि जब डर का माहौल पैदा होता है तो पैसे वाले लोगों की ज़िंदगी कैसे बदलती है और ये डर क्या होता है, इसकी एविडेंस, सबूत आज सबके सामने आ गया। जब आज सुबह से मुंबई में खबरें गर्म हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से डर के, जो उसके गैंग से डर कर सुपरस्टार एक्टर सलमान खान ने अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे, बालकनी बुलेट प्रूफ करवानी शुरू कर दी। बहुत सी तस्वीरें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पे। मुझे भी बहुत से मैसेज आए मुंबई से कि ऐसे ऐसे सलमान खान के घर पे, ख़ास तौर पे वो बालकनी जिस पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने गोलियां चलाई थी, उसको बुलेट प्रूफ किया जा रहा है। और उसके साथ साथ घर की और भी जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, जिनके ऊपर फायरिंग होने का चांस हो सकता है, खतरा हो सकता है, वो सब जितने भी इनलेट आउटलेट्स हैं सबको बुलेट प्रूफ किया जा सकता। सो दोस्तों, ये करोड़ों का खर्चा करके तकरीबन पूरी के पूरे घर को एक तरीके से बुलेट प्रूफ किया जा रहा है ताकि लॉरेंस बिश्नोई की गोली परिवार के लोगों तक ना पहुंच सके। सलमान खान के पास तो पैसा है, वो इतना खर्चा कर सकता, और जो पहली बार नहीं हुआ। जब से उसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चैलेंज आया काला हिरण, ब्लैक बक को लेके, तब से सलमान खान के डर की वजह से खर्चे बढ़ गए। पहले तो उसने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी में इजाफा किया, बढ़ावा किया, ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ा। उसके बाद उसके फार्म हाउस पे जब अटैक होने की 2 आदमी पकड़े जाते हैं तो फार्म हाउस में सिक्योरिटी को बढ़ाया गया और आदमी रखे गए, आर्म्स एमुनिशन वाले रखे गए, आर्म्ड बॉडीगार्ड रखे गए, पुलिस की मदद मांगी गई, लेकिन पुलिस के पर्सनल जो आपको मिलते हैं उनकी सैलरी खर्चा आपको देना पड़ता है। और उसके साथ साथ फिल्म स्टूडियो जो गोरेगांव में, वहाँ पे जो पूरा एक फिल्म नगरी बसी हुई है जहाँ पे पूरा सलमान खान के सब जितनी शूटिंग करता है ज़्यादातर उसी गोरेगांव में करते हैं। और वहाँ पे जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, उसमें और करोड़ों लगे। और इतने महीने, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है जब से सलमान खान को सीरियस थ्रेट्स आने लगी हैं, उसके पहले भी थी, लेकिन इतना लंबा समय पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस के मिले हुए सिक्योरिटी गार्ड, उसके साथ साथ उनको हर महीने तनख्वाह देनी, सरकार को पैसा देना और हर वक्त चारों तरफ देख के चलना, कितना बहुत परेशानी का मामला होता है। और उसके साथ साथ उन्होंने फिर 2 गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदनी पड़ी, एक अपने लिए और एक अपने बॉडीगार्ड्स के लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप खुद
बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाओ, आपको गोली नहीं लगे, लेकिन आपके जो आगे या पीछे जो आपके बॉडी गार्ड हैं उनको गोलियां लग जाए तो आपको कौन बचाएगा। इसलिए एक और वक्त बाद गाड़ी खरीदनी पड़ी उनके लिए। हालांकि अपनी गाड़ी तो बहुत महंगी मिली, लेकिन दूसरी गाड़ी को मॉडिफाई करवाया गया और बुलेट प्रूफ करवाया गया, उसके भी खर्चे। अब इनका जो फिल्म सिटी में खर्चा हुआ, अपने फार्म हाउस पे खर्चा हुआ, वो करोड़ों में जाता है। और लेकिन इसी तरह की अगर सिक्योरिटी बाकी एक्टर्स जिनको थ्रेट मिले, कभी शायद मिली भी होगी, बहुत लोगों को पुलिस का कहना है कि काफ़ी लोगों ने अंदर खाते बिश्नोई गैंग को पैसा देना शुरू कर दिया। अब कोई और एक्टर को अगर इस किस्म की थ्रेट होती है तो उनको अपने लिए नहीं बल्कि और अपने परिवार के मेंबर्स के लिए भी इसी किस्म के सिक्योरिटी के बंदोबस्त करने पड़ेंगे। सलमान खान की शादी नहीं हुई, उसके बच्चे नहीं हैं, बीवी नहीं, इन लॉज नहीं, तो वो अपने लिए और अपना परिवार, उसके माता पिता जो सब एक ही घर में रहते हैं, तो सलमान खान का जो खर्चा था वो लिमिटेड था। अगर यही बात कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल करनी होती शाहरुख खान को, जिसके बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, उसकी पत्नी है, उनके आगे रिश्तेदार हैं, कितने लोगों के लिए आदमी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करेगा, कितनी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदेगा, अपने बच्चों को कहाँ जाने से रोकेगा, क्या क्या प्रिकॉशंस लेगा, कितने पुलिस वाले लगाने पड़ेंगे, कितने प्राइवेट सिक्योरिटी वालों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये सारे खर्चे करोड़ों में जाते हैं। तो आदमी क्या सोचता है फिर? कहा जाता है कि सलमान खान और उसके परिवार का पिछले कुछ सालों में 30-35 करोड़ का खर्चा आ गया अपने आप को सिक्योर करने के लिए। क्या हर एक्टर, हर अमीर आदमी ये तो अकेला और अपनी एक घर, एक फ्लैट को लेके है, अगर और 4-5 लोगों का बंदोबस्त करना पड़ता तो 100-150 करोड़ रुपए का खर्चा कहाँ से होता? हर आदमी नहीं कर सकता। तो इसलिए आदमी क्या करता है, हाथ जोड़ देता है, डर जाता है, कहता है कि आप 5-10 करोड़ आप ले लो, मेरी जान छोड़ो। क्या आप हर साल 1 करोड़ ले लिया करो, हर महीने 50 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, ऐसा बंदोबस्त कर लेते हैं लोग, जैसे पंजाब के बहुत से सिंगरों ने किया मूसेवाला के मर्डर के बाद। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जो सिंगर पंजाब से बाहर कनाडा में बैठे थे, अमेरिका में थे, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में थे, इनके दुश्मन कुछ, उन पर वहाँ भी हमले हुए। कनाडा में 2 सिंगर्स के घर पे गोली चलाई गई। अब जो सिंगर घर से बाहर नहीं निकलते थे, वो गोलियां उनके घर पे जो कनाडा के घरों में चली, उनके बाद वो आदमी अब अपना कंसर्ट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, गाने गाते घूम रहे हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में। मतलब क्या है इसका? वही जो मुंबई पुलिस ने चार्जशीट में कहा, डर का माहौल क्रिएट करने का। जो डर गया तो वो अंडरवर्ल्ड के पाले में पड़ गया, लेकिन उसको फिर उम्र भर डरना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आपने पैसे दे दिए तो कल बंद कर दोगे। वो सिलसिला अंडरवर्ल्ड का वही खाता कभी बंद नहीं होता, और जो नहीं देता उसका हाल पहले भी हमने ख़ास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री में और रियल एस्टेट बिजनेस में देखा है। कितने लोगों के कत्ल हुए, कितने बिल्डर मारे गए, कितने फिल्म इंडस्ट्री के लोग मारे गए, गुलशन कुमार से लेकर कहाँ कहाँ तक कितने गिनोगे। सब एपिसोड हमने बनाए और आपने देखे। तो दोस्तों, ले दे के मुंबई पुलिस ने अच्छा काम किया और लोगों को ये बता दिया कि ये कोई और मामला नहीं था, डर का मामला था। अब आगे देखते हैं कि इसका असर पैसे वाले लोगों पे क्या पड़ता है। अब ये केस आगे चलेगा, अभी चार्जेस फ्रेम होंगे, चार्जशीट पेश होगी। चार्जेस फ्रेम होने के बाद क्या ये लोग
अनमोल बिश्नोई जैसे लोग जो अभी अमेरिका में है, पीछे उसको अरेस्ट किया गया था, ओयो की जेल में भेजा गया था और अब पता चला है कि शायद उसकी ज़मानत हो गई है। बड़ा बेल बॉन्ड भर के ज़मानत को, बहुत पैसे अमेरिका में भरने पड़ते हैं अगर आपको बाहर आना, तो वो बॉन्ड भर के वो बाहर आ गया है। लेकिन काफ़ी शर्तें उसके ऊपर लगाई गई हैं कि कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। वो 1-2 दिन में जब डिटेल अमेरिका से आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।